हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हाइपरलेजर फैब्रिक प्राइवेट ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क. Blockchain. So what is blockchain? Blockchain is a network of peer nodes that share a distributed and immutable transaction ledger, unchangeable database. Means what it is saying, blockchain एक network of peer nodes है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ distributed database शेयर कर रखता है. एक database शेयर करके रखता है जो कि distributed हो among the peer nodes and immutable transaction ledger. Means once we write down a entry in ब्लॉकचेन डाटाबेस देन दैट इज़ नॉट चेंजेबल. अगर एक बार राइट कर दी अपन ने एंट्री ब्लॉकचेन डाटाबेस के अंदर लेजर के अंदर तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसी ही रहेगी. इट्स कॉल्ड इम्यूटेबल प्रॉपर्टी और अनचेंजेबल डाटाबेस. क्या कह रहा है? ईच ट्रांजेक्शन इज चेक्ड एंड अप्रूव्ड और वैलिडेटेड यूजिंग ए कंसेंसस प्रोटोकॉल. जितने भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन कंसेंसस प्रोटोकॉल के थ्रू वैलिडेट होते हैं और देन आगे नेक्स्ट प्रोसीड होते हैं. तो सारे ट्रांजेक्शन कंसेंसस प्रोटोकॉल के थ्रू वैलिडेट होंगे और देन नेक्स्ट प्रोसीड होंगे. ये सेकंड पॉइंट. व्हाट थर्ड पॉइंट इज सेइंग ट्रांजेक्शन आर ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक इज लिंक्ड टू द प्रीवियस वन यूजिंग ए हैश वैल्यू. जितने भी ट्रांजेक्शन कंसेंसस प्रोटोकॉल के थ्रू वैलिडेट हुए हैं उसके बाद वो क्या होंगे? ग्रुप होंगे. एक ग्रुप बनेगा सारे ट्रांजेक्शन का, वो ब्लॉक की फॉर्म में. जितने भी ट्रांजेक्शन वैलिडेट हुए हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल के थ्रू वो सारे ट्रांजेक्शन्स का ब्लॉक बनेगा, ग्रुप बनेगा ट्रांजेक्शन का एंड देन ब्लॉक बनेगा. इस तरह से एक चेन ऑफ ब्लॉक बनेगी. तो ये चेन ऑफ ब्लॉक आपस में किस तरह से कनेक्टेड है? हैश वैल्यू के थ्रू. सेकंड ब्लॉक जो है वो फर्स्ट वाले के हैश वैल्यू के थ्रू कनेक्टेड है. कैसा रहेगा इसमें? सेकंड ब्लॉक में खुद की हैश वैल्यू रहेगी प्लस फर्स्ट वाले की हैश वैल्यू रहेगी. थर्ड वाले ब्लॉक में खुद की हैश वैल्यू रहेगी प्लस सेकंड वाले ब्लॉक की हैश वैल्यू रहेगी. फोर्थ वाले ब्लॉक में खुद की हैश वैल्यू रहेगी प्लस थर्ड वाले ब्लॉक की हैश वैल्यू रहेगी. इस तरह से आपस में ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे. ओके. अब है ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस इन मार्केट. सो बिटकॉइन एप्लीकेशन वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन विच केम इन द मार्केट. सो इट came application as in cryptocurrency application. So which application? Bitcoin application. Second came as an Ethereum application. Ethereum application came as a second application which is also a cryptocurrency application, but it have a feature of smart contracts, so that from that we can also build a distributed applications on blockchain via Ethereum platform. Third point क्या कह रहा है? बिटकॉइन एंड इथेरियम बोथ आर पब्लिक परमिशनलेस ब्लॉकचेन. दोनों क्या है? परमिशनलेस ब्लॉकचेन. मीन्स एनी वन कैन ज्वाइन एज एन एनोनिमसली, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आइडेंटिटी के इस प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकता है. ओके. और नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? अब इन इंटरप्राइजेस यूज केसेस we have many use cases where identity is required. Without identity the requirement of use cases not succeeded. Okay. So here the public blockchain is not satisfying our requirement policy. So enterprise use cases there is an identity requirement, like there is a requirement of KYC and anti money laundering in financial application. Okay. Requirement for enterprise use cases. In last slide we have seen that for many use cases we have requirement of identity, KYC or like anti money laundering things. So we have use cases where we need requirement like participant must be identified or identifiable. Participant should have identity. The second, network should be permission. Without permission no should enter in the network. Okay. Third, it should have high transaction speed, throughput and quick confirmation, low latency. Okay. And it also ensure privacy and confidentiality of business data. Whenever we do any business transaction, the transaction should have privacy and confidentiality. So to require these needs, the Hyperledger fabric was developed. What last point is saying, to meet these needs, Hyperledger fabric was developed as private permission blockchain network. To require these needs, to fulfill these needs, Hyperledger fabric was developed as a private permission blockchain framework.